दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ESR टेस्ट के बारे में। ESR टेस्ट क्या है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ESR यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे सेडिमेंटेशन रेट या वेस्टर ग्रीन ESR टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट के द्वारा किसी एक खास बीमारी का डायग्नोसिस नहीं किया जाता है, यानी कि किसी एक खास बीमारी का पता लगाने के लिए ESR टेस्ट नहीं कराया जाता है। ESR या इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वह रेट या वह गति है जिसमें इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल एक एंटीकोएगुलेटेड ब्लड सैंपल में सेटल करते हैं, यानी कि किसी एक ट्यूब में आकर जमा होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स के सेटल करने का रेट या गति दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है प्रो सेडिमेंटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजन और दूसरा है एंटी सेडिमेंटिंग फैक्टर जैसे जीटा पोटेंशियल। जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है, तब आपके ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है और यह प्रोटीन्स आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ चिपक जाते हैं। तो इस स्थिति में रेड ब्लड सेल्स तेज़ी से नीचे की तरफ सेटल होने लगते हैं, यानी कि नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स ट्यूब में इकट्ठा हो जाते हैं। इन प्रोटीन्स का निर्माण लीवर द्वारा और आपके इम्यून सिस्टम द्वारा, यानी कि रोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है। इन प्रोटीन्स का निर्माण नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है। यदि व्यक्ति को इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इस कंडीशन में इन प्रोटीन्स का निर्माण बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिन परिस्थितियों में इन प्रोटीन्स का निर्माण बढ़ जाता है। ESR टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या है? मेल्स में ESR की नॉर्मल वैल्यू 15 to 20 mm/h होती है। फीमेल्स में ESR की नॉर्मल वैल्यू 20 to 30 mm/h होती है और छोटे बच्चों में ESR की नॉर्मल वैल्यू 3 to 13 mm/h होती है। ESR टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? दोस्तों, ESR टेस्ट से हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट्स को कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है। ESR ब्लड टेस्ट कैसे कराया जाता है? इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो किसी भी समय लिया जा सकता है और इस टेस्ट को कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।